Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Tour. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं या नहीं? फिट एंड फाइन हो? उम्मीद तो यही करती हूँ बढ़िया होगी और कॉपी पेन लेके बैठ गए होगे क्लास के लिए, है ना? बैठ गए या नहीं? नोट्स तो देखो साथ साथ बनाते चलो। और देखो जो ऑलरेडी लर्नर्स जुड़े हुए हैं ग्रेड टूर के साथ उन्हें पता ही है कि हमारी ये क्लासेस पेपर 1-2 दोनों के लिए हैं, लेकिन जो न्यू लर्नर्स हैं उन तक मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ फिर से कि क्लासेस हमारी मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे होती हैं और ये जो क्लासेस हैं हमारी ये प्राइमरी और जूनियर दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही साथ अगर आप लोग की कोई भी क्लास मिस हो गई हो या जो भी न्यू लर्नर्स हैं वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाय शैली गुलाटी। तो कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो आप अटेंड कर लीजिए, क्योंकि देखो हर क्लास, हर थ्योरी, हर एक टॉपिक एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है ना? सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। जानते ही हो आजकल लेवल अप हो गया है, सीटेट का भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, घुमा देते हैं। तो ज़रूरी है सब क्लासेस लें ताकि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम रिवीजन कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो प्लीज़ अगर कोई भी क्लास आप लोग की स्किप हो गई हो तो अटेंड कर लीजिए। साथ ही साथ अगर कोई भी थ्योरी में, किसी लाइन में, किसी भी टॉपिक में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कंफ्यूज हो रहे हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी से हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करें फिर हम आज की क्लास को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड ये एक साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक थे जिनका मानना था कि बच्चे की पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व जो डेवलप होता है वो 5 स्टेजेस में होता है ना? 5 स्टेजेस में होगा। हर एक स्टेज में जो चाइल्ड का फोकस होगा वो प्लेजर पे होगा, अलग अलग कह सकते हैं भाग में बॉडी के, है ना? ही कॉल इट साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जिसे इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कहा। यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ, हम फिर आगे पढ़ेंगे। क्लियर हुई इतनी बात आप लोग को? हर चरण में बच्चे की सुख पाने की कह सकते हैं भावना शरीर के अलग अलग या खास हिस्सों से जुड़ी होती है और इन्होंने इसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बोला। माइंड लाइक एन आइसबर्ग, देखो इन्होंने क्या किया, फ्रॉइड ने माइंड को एक आइसबर्ग से कंपेयर किया। विजिबल टिप जो होती है उसे बोला कॉन्शियस माइंड, है ना? स्मॉल पार्ट वी अवेयर ऑफ इट, है ना? इन्होंने जो विजिबल टिप होती है उसको बोला कॉन्शियस माइंड। चलो देखते हैं, मैं ले लेती हूँ अब पेन, है ना? पेन ले लिया जाए। कहाँ गया पेन मेरा? कलर ले लूँ, क्योंकि ब्लैक कलर आपको पता ही है अच्छा नहीं लगता, है ना? ब्लैक कलर नहीं यूज़ करती मैं, ज़्यादा नहीं करती। देखो जो सतह पर दिखने वाला जो भाग होता है यानी विजिबल टिप होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सतह पर दिखने वाला पार्ट, है ना? सतह पर दिखने वाला भाग कह सकते हैं। दिखाने लिख दिया बाय मिस्टेक, एक मिनट। दिखने है ना? दिखने वाला भाग, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे विजिबल टिप, है ना? इसको इन्होंने आइसबर्ग को किससे कंपेयर किया? माइंड से। उसे इन्होंने बोला है कॉन्शियस माइंड, जो हम सोच रहे हैं, हम जान रहे हैं, है ना? थॉट्स हो गए, डिसीजन हो गए, जैसे बोलना हो गया हमारा, यहाँ सोचना हो गया, वी आर अवेयर ऑफ, है ना? फिर आ जाएगा बिलो सरफेस, जो नीचे का हिस्सा हो गया, उसको बोला सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। लार्ज एंड हिडन पार्ट्स वेयर फियर्स, डिज़ायर्स एंड मेमोरीज और आर स्टोर्ड। हम कह सकते हैं ये हमारे अंदर का छिपा हुआ भाग है ना? हिडन पार्ट है। जैसे हमारे मन का डर हो गया, है ना? हमारे मन का डर, हमारी इच्छाएं, हमारी यादें, तो ये सब कहाँ स्टोर होंगी? हम कह सकते हैं ये सब चीज़ें आ जाएंगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक दिक्कत आ रही हो तो बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। पार्ट्स ऑफ अ माइंड, देखो पहला आ गया हमारा कॉन्शियस, उसको हम बोलेंगे चेतन, चेतन बोलेंगे हम, कॉन्शियस यानी चेतन। फिर आ जाएगा प्रीकॉन्शियस यानी अवचेतन, अवचेतन। और अनकॉन्शियस यानी अचेतन, अचेतन, है ना? देखो कॉन्शियस यानी चेतन, वॉट वी आर करेंटली अवेयर ऑफ, जिसे हम इस समय जानते और समझते हैं, है ना? जिसे हम इस समय जानते हैं और समझते हैं। प्री कॉन्शियस यानी इसको हम
सबकॉन्शियस भी कह सकते हैं, कैन बी रिकॉल्ड इफ़ नीडेड, ज़रूरत पड़ने पर रिकॉल किया जा सके, यादें जो ज़रूरत पर याद की जा सकती हैं। फिर आ जाएगा अनकॉन्शियस, यानी डीप थॉट्स, फियर, डिज़ायर्स वी अनअवेयर ऑफ बट दे इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, ऐसी बातें, इच्छाएं जो हमें नहीं दिखती, वी अनअवेयर ऑफ, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सब? कॉन्शियस चेतन, प्री कॉन्शियस अवचेतन एंड अनकॉन्शियस यानी अचेतन। यहाँ तक क्लियर हो गया सब? तो बताओ आगे बढ़े। चलिए, मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिडन डिज़ायर्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस स्टोर्ड इन अनकॉन्शियस माइंड। जो हमारा बिहेवियर है वो कैसे इन्फ्लुएंस होगा? हिडन डिज़ायर से, और हम कह सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंस से होगा, है ना। हमारा जो बिहेवियर है वो क्या होगा? इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित होगा। क्लियर यहाँ तक या नहीं? किससे होगा? जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, छुपी हुई डिज़ायर्स है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो ये सब चीज़ें कहाँ पे स्टोर होंगी? अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगी। ये सब इन्फ्लुएंस्ड करेंगी हमारे बिहेवियर को, यानी हमारे व्यवहार को। फिर आ जाएगा पर्सनैलिटी थ्री टायर सिस्टम, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। देखो, सिगमंड फ्रॉइड, इनका कहना था जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा व्यक्तित्व है, ये 3 भाग से बना है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। अब आप सोच रहे होंगे आईडी के आगे मैंने इट क्यों लिखा है? इट मतलब वो, ईगो आई मैं, सुपर ईगो अबव आई यानी मेरे ऊपर। इसे अभी हम समझेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले तो आ जाएगा आईडी यानी प्लेजर सीकर, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ये जन्म से ही क्या होगा? मौजूद होगा। डिमांड्स इमीडिएट प्लेजर, हंगर, स्लीप, डिज़ायर्स। इमीडिएट प्लेजर, मुझे अभी ही चॉकलेट चाहिए। बच्चे जिद पे आ जाते हैं ना, मुझे तो अभी आइसक्रीम चाहिए, मुझे तो अभी ये टॉय चाहिए ही चाहिए, वहीं फैल जाएंगे, रोना पिटना स्टार्ट, है ना। तो क्या होगा? प्लेजर सीकर होंगे ये, है ना। डिमांड्स इमीडिएट प्लेजर, तुरंत सुख चाहिए भाई, तुरंत सुख चाहते हैं, सुख ही मिल जाएगा ना। टॉय चाहिए उसी टाइम दिला दो, हो जो खुशी होगी, है ना। तो क्या इमीडिएट प्लेजर की बात हो रही है? भूख लग रही है उसी टाइम खाना चाहिए, इच्छाएं उसी टाइम वो पूरी हो, स्लीप हो गया, ये सब चीज़ें क्या होंगी? प्लेजर होगी, है ना। प्लेजर सीकर होंगे आईडी में। वर्क ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करेंगे? प्लेजर प्रिंसिपल, आई वॉन्ट इट नाउ। ये क्या हो गया? प्लेजर प्रिंसिपल हो गया। किस में होगा ये? आईडी में होगा। आईडी का प्रिंसिपल हो गया प्लेजर प्रिंसिपल, मुझे अभी चॉकलेट चाहिए। अब बेबी क्राइंग लाउडली फॉर मिल्क, एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा दूध के लिए, अभी ही उसे दूध चाहिए, है ना। तो क्या होगा? डिमांड्स इमीडिएट प्लेजर यानी तुरंत सुख चाहता है भाई, तुरंत सब कुछ अभी चाहिए, इमीडिएट चाहिए। देन आ जाएगा ईगो, आई यानी मैं, रियलिटी चेकर। ये डेवलप होगा 2 से 3 साल की उम्र में। ये बैलेंस करेगा आईडी और रियलिटी के बीच, यानी आईडी और कह सकते हैं हम सुपर ईगो के बीच में ये बैलेंस करता है। ये काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे। क्वेश्चन आ सकता है, रियलिटी चेकर भी हम कह सकते हैं, रियलिटी प्रिंसिपल होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि ईगो में कौन सा प्रिंसिपल वर्क करेगा, देन वो होगा रियलिटी प्रिंसिपल। हाउ कैन आई गेट वट आई वॉन्ट विदाउट ट्रबल, मैं जो चाहता हूँ उसे कैसे पाऊँ बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी ट्रबल के, है ना। मैं अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करूँ बिना किसी नियम को तोड़े। अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू ईट अंडर फूड इज सर्व्ड, है ना। देखो इसमें क्या होगा? बच्चा वेट कर रहा है, जैसे कि समझ लो इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि बच्चा जैसे खाने का वेट कर रहा है, जैसे जब तक खाना सर्व नहीं हो रहा, ऐसा तो है नहीं रोने पिटने लग गया, सब्र कर रहा है इसमें, है ना। चलिए, वेट कर रहा है जब तक खाना सर्व्ड ना हो जाए। फिर आ जाएगा सुपर ईगो, अबव आई मेरे ऊपर। मोरल जज की बात होगी, मोरल प्रिंसिपल, मोरल वैल्यूज़ की इसमें बात होती है। ये डेवलप होता है 5 साल की उम्र के आसपास, जो रिप्रेजेंट करता है मोरल वैल्यूज़ यानी सही और गलत। क्या सही है क्या गलत है, ये मोरल प्रिंसिपल पे काम करेगा। इज़ इट राइट टू डू दिस, इज़ इट राइट टू डू दिस, क्या सही होगा ऐसा करना। अ चाइल्ड स्टॉप स्टीलिंग बिकॉज दे नो इट्स रॉन्ग, एक बच्चा चोरी नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है चोरी करना गलत बात है।
किसी के 10 रुपीज़ अगर स्कूल में गिर गए, बच्चे ने टीचर को दे दिया क्योंकि उसे पता है ये किसी और के हैं और किसी और के रुपीज़ को रखना गलत बात है। तो इसमें क्या होगा, मोरल वैल्यूज़ रिप्रेजेंट होंगी, ये काम करेगा मोरल प्रिंसिपल पे, है ना। मोरल जज की बात हो रही है, सही और गलत की बात हो रही है इसमें। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? सब क्लियर हो गया ना आप लोग को? चलिए, conflict and balance, our behavior is a result of conflict and balance between these three parts, है ना। conflict and balance, इसको हम क्या बोलेंगे, चलो मैं पेन इससे लिख देती हूँ। इसको बोलेंगे हम संघर्ष और संतुलन। conflict यानी हम कह सकते हैं संघर्ष और बैलेंस यानी संतुलन, है ना। चलो, हमारा जो व्यवहार है इन तीनों भाग कह सकते हैं आईडी, ईगो और सुपर ईगो के बीच एक बैलेंस बनाता है ना। रिजल्ट है कॉन्फ्लिक्ट एंड बैलेंस बिटवीन दीज थ्री पार्ट, है ना। हमारा बिहेवियर रिजल्ट है, बैलेंस बनाता है वो। ईगो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा आईडी को सेटिस्फाई करने की ताकि आईडी की इच्छाएं पूरी हों, लेकिन बिना कोई नियम तोड़े, बिना सुपर ईगो के अगेंस्ट गए। तो ईगो क्या है, वो सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, चलो हम अभी काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ही हम देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। देखो, जैसे आ गया हमारा पहले आईडी, है ना। इसका फंक्शन क्या होगा, वांट्स प्लेजर, उसे तुरंत ही सुख चाहिए। इसका प्रिंसिपल हो गया प्लेजर प्रिंसिपल। एग्जाम्पल हो गया आई वॉन्ट चॉकलेट नाउ, मुझे अभी ही चॉकलेट चाहिए। अभी चाहिए मतलब अभी ही चाहिए। अभी आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए। अभी मुझे मैगी खानी है तो खानी है ना। ईगो क्या हो गया, वैसे इतना छोटा बच्चा कोई मैगी नहीं खा रहा, है ना। खानी भी नहीं चाहिए ज़्यादा बाहर का खाना पीना, है ना, अवॉइड करो। चलो हेल्दी खाया करो, हेल्दी खाओ हेल्दी रहो, है ना, इम्यूनिटी बढ़ती है हेल्दी खाने से। चलो सेकंड आ गया ईगो, रियलिटी चेक, यानी इसमें जो प्रिंसिपल होगा वो होगा रियलिटी प्रिंसिपल। लेट्स बाय चॉकलेट लेटर। देखो अभी हमने बात करी थी, जो ईगो होगा वो आईडी को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन बिना सुपर ईगो के अगेंस्ट गए, है ना। तो लेट्स बाय चॉकलेट लेटर, चॉकलेट लेंगे, सेटिस्फाई, है ना, आईडी को सेटिस्फाई कर दिया, चॉकलेट लेंगे। कोई नियम भी नहीं तोड़ा कि भाई अभी ही चाहिए, हम बाद में ले लेंगे, ठीक है ना। तो ईगो क्या करेगा, आईडी को सेटिस्फाई करेगा बिना अगेंस्ट गए सुपर ईगो के। सुपर ईगो में मोरल गाइड की बात हो रही है, मोरल प्रिंसिपल की बात हो रही है, सही और गलत की बात हो रही है। क्या सही है क्या गलत है वो सारी बातें हो रही हैं इसमें। स्टीलिंग चॉकलेट इज़ रॉन्ग, चोरी करना गलत है। बच्चे को पता है अगर उसे चॉकलेट कहीं मिल गई, कहीं बच्चे की गिर गई, तो उसे पता है वो चोरी नहीं करेगा, टीचर को दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि चोरी करना गलत बात है। तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल्स। प्लीज़ आप प्रिंसिपल्स याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है सीटेट में। आईडी में होगा प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल एंड सुपर ईगो यानी मॉरल प्रिंसिपल होगा इसमें। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बताओ, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, फिर से समझ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। जल्दी बता दो। और अगर देखो क्लास अच्छी लगती हो, मेरा पढ़ाया समझ आता हो, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, और एक लाइक और एक शेयर, सब एक 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 कर दो, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं तो एक शेयर तो बनता है ना। कोई भी आपके नोन में सीटेट की तैयारी कर रहा हूँ या एलटी ग्रेड टीजीटी बायोलॉजी की कर रहा हो, तो उस तक भी आप इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। एलटी ग्रेड की भी मैं क्लासेस लेती हूँ, एलटी ग्रेड बायोलॉजी मंडे टू फ्राइडे होती है, उसके सुबह 11 बजे, है ना। तो कोई भी अगर आपके रिलेटिव्स में, नेबर में, फ्रेंड्स में कोई भी अगर तैयारी कर रहा हो टीजीटी या एलटी ग्रेड बायोलॉजी की, तो इस तक ही इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि भाई ग्रेड डोर पे आ जाओ, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है 11 बजे, ठीक है ना। और सीटेट की तो आपको पता ही है, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे। व्हाट इज़ द आईडी? देखो अभी आप सोचेंगे आईडी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हम इसमें कुछ और भी अभी कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने फिर से आईडी को कह सकते हैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, है ना, प्रेजेंट कर रही हूँ। देखो हमें बात पता ही है, जो आईडी है ये क्या है, बचपन से ही मौजूद होता है। ये पुरानी और मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट है, हिस्सा है हमारे दिमाग का, है ना। ये प्लेजर पे काम करता है, ये हम जानते हैं। जैसे कि मुझे चॉकलेट चाहिए, आई डोंट केयर हाउ आई गेट इट, कैसे मिलेगी आई डोंट केयर, पर मुझे तो भाई चाहिए, अभी ला के दो मुझे चॉकलेट, अभी ही खाऊंगी मैं, है ना। तो ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, बचपन से ही मौजूद होता है। क्लियर?
अच्छा, प्रिमिटिव को हम मूल कहते हैं। प्रिमिटिव मतलब हो गया हमारा मूल, है ना। आईडी हमारे मन का सबसे पुराना और मूल हिस्सा है हमारे मन का। यहाँ तक क्लियर हो ही गया, अभी हम पढ़ ही चुके हैं ना। की फीचर्स देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले इसका फीचर होगा आईडी का अनकॉन्शियस यानी अचेतन। अभी तो लिया था, हाँ, अचेतन यानी अनकॉन्शियस। फिर आ जाएगा सेल्फिश एंड डिमांडिंग। सेल्फिश और डिमांडिंग होती है भैया आईडी क्या है, सेल्फिश है, स्वार्थी। स्वार्थी है, लेकिन स्वार्थी नहीं होना चाहिए, है ना। स्वार्थी होना गलत बात होती है। और हम कह सकते हैं जिद्दी है। जिद सिर्फ ये होनी चाहिए कि भाई एग्ज़ाम क्लियर करना है, कुछ अच्छा करने की। गलत बात में तो जिद करनी ही नहीं चाहिए, है ना। नो लॉजिक और मोरलिटी, कह सकते हैं तर्क या नैतिकता नहीं, है ना। नो लॉजिक और मोरलिटी, तर्क या नैतिकता नहीं, नैतिकता नहीं। ड्राइवन बाय इंस्टेंट मतलब सहज इच्छाओं से संचालित। ये चलो लिख देती हूँ, सहज इच्छाओं से संचालित, ठीक है। ऑपरेट्स इन ड्रीम्स यानी सपनों और हम कह सकते हैं आक्रोश में दिखता है। ऑपरेट्स इन ड्रीम, सपनों और आक्रोश में दिखता है, ठीक है। चलो, अब हम इसको समझ लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले आ जाएगा अचेतन, वी आर अवेयर, नहीं यार वी आर नॉट आएगा, है ना। वी आर नॉट, रुक जाओ मैं रेस कर दूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये हो जाएगा वी आर, यहाँ लिख दूँ, वी आर अनअवेयर ऑफ इट, अनअवेयर ऑफ इट, है ना। इसके बारे में पता नहीं होता, है ना। वी आर अनअवेयर ऑफ इट। सेल्फिश एंड डिमांडिंग यानी स्वार्थी और जिद्दी है। वांट इंस्टेंट प्लेजर, तुरंत ही भाई सुख चाहिए, संतुष्टि चाहिए, है ना। कोई तर्क नहीं होगा, नैतिकता नहीं होगी, यानी सही गलत की कोई इसमें कोई है ही नहीं, है ना। डजंट केयर अबाउट राइट और रॉन्ग, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है। ड्राइवन बाय इंस्टेंट, सहज इच्छाओं से संचालित, यानी क्या होगा, हंगर, थ्रस्ट, या फिर इसलिए भूख, प्यास, नींद और इन सब की इच्छा हम कह सकते हैं, है ना। ऑपरेट्स इन ड्रीम, शो बिहेवियर लाइक एग्रेशन, क्राइंग, असेक्ट्रा, जैसे जिद करना, रोना, चिल्लाना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। आक्रोश दिखाना। चलो नेक्स्ट देखें। क्लियर हो गया यहाँ तक तो बताओ, आगे बढ़ा जाए। व्हाट इज लिबिडो, है ना। क्या है ये, एक मेंटल एनर्जी है और हम कह सकते हैं एक लाइफ फोर्स है जो डिज़ायर से रिलेटेड है, इच्छाओं से रिलेटेड है। स्पेशली सेक्सुअल एनर्जी की बात हो रही है, बट डोंट टेक इट रॉन्ग, है ना, गलत वे में मत लेके जाओ, समझाती हूँ। इट इज़ द फोर्स दैट पुशेस अस टुवर्ड प्लेजर। ये क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो हमें प्लेजर की तरफ पुश करता है, स्पेशली फिजिकल और इमोशनल कंफर्ट, है ना। एक मेंटल एनर्जी हम कह सकते हैं इसको, है लाइफ की, है ना। फ्रॉइड बिलीव दैट दिस लिबिडो एनर्जी फोकसेस ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एट डिफरेंट एजेस। फ्रॉइड का मानना था ये जो एनर्जी है ये फोकस करती है अलग अलग भागों पे बॉडी के, अलग अलग उम्र में। द वे अ चाइल्ड हैंडल्स दिस एनर्जी अफेक्ट देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जिस तरीके से बच्चा हैंडल कर रहा है इस एनर्जी को, वो अफेक्ट करेगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास को। क्लियर हुआ। देखो हम ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब हो गया लिबिडो का, अगर हम सिंपल में समझें तो मेंटल एनर्जी कह सकते हैं, यानी मानसिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, या हम कह सकते हैं ये जो बात हो रही है इनर ड्राइव है, इनर ड्राइव यानी आंतरिक, यहाँ पे करके ऐसे करके लिख देती हूँ, आंतरिक प्रेरणा है ना, आंतरिक प्रेरणा है जो इंसान को सुख और संतुष्ट की तरफ ले जाती है, संतोष की तरफ, एक्चुअली इंसान को सुख और
संतोष, संतोष की तरफ ले जाती है। अरे यार ये पेन को क्या ही हो गया। संतोष, संतोष की ओर ले जाती है ना। सिंपल और इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ये है लिबिडो। चलो देखते हैं। देखो हम ये कह सकते हैं बचपन में ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है ना, बचपन में ऊर्जा अलग अलग उम्र में शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है, जैसे कि मुंह हो गया है ना। तो अगर हम बात करें लिबिडो के बेस पे सिगमंड फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस भी बताई, उसके ज़रिए आप समझेंगे कि वाई हमने मतलब क्यों बोला, वो सेक्सुअल वाली चीज़ क्यों बोली, वो आप समझ पाएंगे। देखो 5 स्टेजेस हैं बेस्ड ऑन लिबिडो, ओरल, एनल, पेलिक, लेटेंसी एंड गेस्चर। चलो हम इसे देख लेते हैं पहले, है ना। फ्रॉइड बिलीव दैट पर्सनैलिटी डेवलप्स इन चाइल्डहुड थ्रू 5 स्टेजेस। फ्रॉइड का मानना था कि जो पर्सनैलिटी बच्चे की डेवलप होती है चाइल्डहुड में 5 इन स्टेजेस के ज़रिए होती है ना। हर एक स्टेज में बात हो रही है प्लेजर सीकिंग एनर्जी की, जिसको लिबिडो कहा गया है, जो फोकस करती है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पे। इफ नीड्स आर नॉट met properly at any stage, the child may get stuck in that stage affecting adult personality। अगर प्रॉपरली उस स्टेज पे जो नीड्स है ना, इफ़ नीड्स आर नॉट मेट प्रॉपरली, नहीं प्रॉपरली मिल रही है, पूरी हो रही है, तो क्या होगा, बच्चा वहीं फंस जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा, अटक जाएगा उस स्टेज में, जो अफेक्ट करेगी एडल्ट पर्सनैलिटी को। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर प्रॉपरली नीड्स जो हैं नहीं होंगी, है ना, कंप्लीट कह सकते हैं, नहीं होंगी, या कह सकते हैं मेट प्रॉपरली नहीं होंगी किसी स्टेज पे, तो बच्चा उस स्टेज पे ही रुक जाएगा, अटक जाएगा, जिस वजह से उसका एडल्ट पर्सनैलिटी अफेक्ट होगी, है ना। चलो एक बार स्टेजेस देख लेते हैं तो आप लोग खुद समझ जाएंगे। पहले आ जाएगी ओरल स्टेज, यानी 0 to 1 ईयर्स, है ना, बर्थ टू 1 ईयर भी हम कह सकते हैं, 1 साल तक की, है ना। ओरल स्टेज मुंह से जुड़ी हम कह सकते हैं अवस्था है ये, है ना, मुंह से जुड़ी अवस्था है ये, मुंह से जुड़ी अवस्था, मुंह से जुड़ी अवस्था है ये। अरे यार पेन 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 पेन, जुड़ी अवस्था, जुड़ी हुई अवस्था, मुंह से जुड़ी हुई अवस्था है ओरल स्टेज। चलिए जल्दी से फिर हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या करना है ना। चलो सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लिया जाए ताकि मैसअप ना हो जाए सब। पेन का कलर चेंज कर लें। चलो इसका मुख्य ध्यान किस पे होगा, मुंह पे होगा, यानी फोकस एरिया होगा माउथ, है ना। फोकस एरिया क्या होगा इसमें, फोकस एरिया होगा इसमें माउथ, माउथ होगा फोकस एरिया ओरल स्टेज में, ये बात ध्यान रखें, है ना। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी जैसे सकिंग, और कह सकते हैं हम बाइटिंग, ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, है ना। चलो देख लेते हैं, ये नोट कर लिया आपने, तो मैं आगे कुछ और आपको समझाऊं ओरल स्टेज के बारे में। नोट कर लिया, जल्दी बताओ, बढ़े आगे। चलिए देखते हैं फिर हम इसको। चलिए इन दिस स्टेज कह सकते हैं a baby focuses on activities, इसमें किस पे फोकस होगा बेबी का, एक्टिविटीज़ पे होगा, जो इसमें माउथ इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्विंग माउथ, है ना, माउथ इन्वॉल्व होगा, ऐसी एक्टिविटीज़ पे बच्चे का क्या होगा, फेमस फोकस होगा, है ना। जैसे कि हो गई सकिंग एंड फीडिंग, है ना, सकिंग हो गई, सच एज सकिंग एंड फीडिंग, है ना, एंड फीडिंग। ये स्टेज क्रूशियल स्टेज होगी, दिस स्टेज इज क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट, है ना, दिस स्टेज इज क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट, क्रूशियल है ये डेवलपमेंट के लिए स्टेज, या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ट्रस्ट, है ना,
और हम कह सकते हैं ट्रस्ट के साथ हम कंफर्ट भी कह सकते हैं। बच्चा कंफर्ट फील करता है ना, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। इफ़ द चाइल्ड्स needs for affection are not properly met, are not properly met, है ना, they may develop dependency issues in later life। नोट कर लीजिए पॉइंट्स को, फिर हम समझते हैं क्या है ये, है ना, समझते हैं क्या होता है इस स्टेज में। जल्दी से नोट कर लीजिए फिर हम देखें। देखो इस स्टेज में क्या होगा, बच्चे का फोकस होगा मूव आउट एक्टिविटी, यानी मुंह की एक्टिविटीज़ पे हम कह सकते हैं, जैसे कि फीड करना हो गया, चूसना हो गया, सकिंग हो गई, है ना। ये जो है क्रूशियल स्टेज हम कह सकते हैं, ये जो स्टेज है ये क्रूशियल डेवलपमेंट और हम कह सकते हैं ट्रस्ट क्रूशियल है, सॉरी डेवलपमेंट एंड कंफर्ट की बात होगी। इसमें कंफर्ट बच्चा महसूस करेगा, आराम महसूस करेगा, सुरक्षित भी महसूस करेगा बच्चा, या हम कह सकते हैं बच्चा सुरक्षा और प्यार महसूस करता है। बच्चा प्रॉपर्ली, बच्चे को जब दूध पिलाया जा रहा है बच्चा सुरक्षित महसूस करेगा, कंफर्ट फील होगा उसको, है ना। और अगर क्या होगा, अगर इस अवस्था में बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो क्या होता है, फिर आगे चल के दिक्कत हो सकती है ना। बच्चा नाखून खाने लगा या अधिक खाने की आदतें भी विकसित हो जाती हैं, है ना। या हम कह सकते हैं डिपेंडेंसी इश्यूज़ हो सकते हैं बाद में लाइफ में। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इस स्टेज में बच्चे का फोकस माउथ एक्टिविटी पे होगा, जैसे फीडिंग हो गई, सकिंग होगी। दिस स्टेज इज क्रूशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट कंफर्ट। देखो इसमें क्या होगा, बच्चे को प्यार मिलेगा जब, है ना, आप मदर फीड करा रही हैं, बच्चे को एक कंफर्ट फील होगा, है ना, सुरक्षित महसूस करेगा, प्यार मिलेगा, तो क्या होगा, बच्चे को कंफर्ट फील होगा, है ना। और क्या होगा, अगर हम कह सकते हैं उसकी नीड्स जो है प्रॉपर्ली मेट नहीं हो रही हैं तो डिपेंडेंसी इश्यूज़ हो सकते हैं आगे आने वाली लाइफ में। क्लियर, चलो नेक्स्ट आ जाती है एनल स्टेज, है ना। ये हो गई 1 से 3 साल के बीच, है ना। इसमें क्या होगा, मेन फोकस होगा एनस पे, फोकस हम कह सकते हैं फोकस एरिया होगा एनस। एक्टिविटी हो गई जैसे कि एक्टिविटीज़, टॉयलेट ट्रेनिंग, है ना, टॉयलेट ट्रेनिंग। चलो आगे अभी देखा जाए, चलो इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे ही देख लेते हैं इसको भी। एट दिस स्टेज द फोकस इज ऑन कंट्रोलिंग, कह सकते हैं, ब्लीडर और एंड बॉबल मूवमेंट, है ना। देखिए अगर हम बात करें एनल स्टेज, देखो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग लीड्स टू अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस। हम कह सकते हैं क्लीनिनेस की बात होगी, उसको सेंस होगा क्लीनिनेस का, साफ सुथरा, सफाई में ध्यान होगा, है ना, सेंस होगा क्लीनलीनेस, है ना, एंड ऑर्डर का। ठीक है, चलो देखते हैं। और देखो हम कह सकते हैं स्वच्छता की, हम क्या कहें इसे, भावना भी कह सकते हैं, स्वच्छता की भावना विकसित होती है ना, स्वच्छता की भावना विकसित होती है इसमें एनल स्टेज में। फिर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट फेलिक स्टेज। चलो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, है ना, पेन ले लेते हैं और इसको देख लेते हैं, एक मिनट। इसमें मेन फोकस हम कह सकते हैं, फोकस एरिया होगा जेनिटल्स, है ना, जेनिटल।
ठीक है ना। एक्टिविटीज़ इसमें आ जाएंगी बॉडी एक्सप्लोरेशन, और हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग जेंडर डिफरेंसेस। अब बच्चा समझने लगेगा कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, है ना। सामने जो है हमारे लड़का है लड़की है, तो क्या होगा, डिफरेंस कर पाएगा। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, बॉडी एक्सप्लोरेशन होगा और समझ आएगी जेंडर डिफरेंसेस के बारे में। ये होगी हमारी फेलिक स्टेज। ये है 3 से 6 साल वाली उम्र, 3 से 6 साल तक, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया सब? कोई दिक्कत तो बताओ। क्लियर हो गई। इसमें हम ये भी कह सकते हैं अपोजिट जेंडर के पे भी आकर्षित होंगे, है ना। अपोजिट जेंडर, देखो इसमें बात की गई थी कॉम्प्लेक्स की। 2 कॉम्प्लेक्स थे, एक था ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इसमें बात हो रही थी जैसे कि कोई बॉय है ना, कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वो अपनी माँ की तरफ आकर्षित है, और हम ये कह सकते हैं और माँ की तरफ आकर्षित है, ज़्यादा क्लोज है अपनी माँ से, और अपने पापा को रोल मॉडल मानता है, तो अपने पापा की तरह बनना भी चाहेगा, है ना। गर्ल्स होंगी तो वो अपने उस इलेक्ट्रा में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात होगी, तो क्या होगा, जैसे बेटियां पापा के ज़्यादा क्लोज होती हैं, हम तो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स ही लेंगे, क्लोज होंगी और अपनी माँ की तरह, अपनी माँ को रोल मॉडल मानती हैं, तो अपनी माँ की तरह बनना चाहेंगी, है ना। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? अगर हम थोड़ा सा फ्रेंडली उसमें लें, फ्रेंड जोन में, तो होता है ना, हम लोग के फ्रेंड ग्रुप में सभी होते हैं, तो हम कई बार जेलस भी फील करते हैं, है ना। भाई बहनों में भी कई बार, कज़न्स में भी ऐसा होता है, तो हमें लगता है अरे ये मेरे इस कज़न के ज़्यादा क्लोज कैसे, हम जेलस हो जाएंगे उससे, है ना। फ्रेंड जोन है, एक कोई उसमें हमारा मेल फ्रेंड है, कोई अट्रैक्शन की अगर हम वैसे बात करें फन वे में, तो क्या होगा, अट्रैक्ट होंगी, लेकिन वो जो है दूसरी जो हमारी फ्रेंड है वो उसके ज़्यादा क्लोज होगी, तो हम उससे जेलस होने लगेंगे, है ना। हम क्या होगा, अपनी फ्रेंड से जेलस होने लगेंगे, क्योंकि वो हमारा जो अट्रैक्शन है मेल, उसके ज़्यादा क्लोज है। तो ये थोड़े एग्जांपल्स हो गए अट्रैक्शन के, अपोजिट अट्रैक्शन। पेरेंट्स तो होते ही है ना, देखो हमारे रोल मॉडल हैं, बच्चों बेटियां हैं, तो क्या होगा, हमारे रोल मॉडल हमारी मम्मी हैं, पापा हैं, तो क्या होगा, हम उनकी तरफ बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे। ऑडिपस में कॉम्प्लेक्स में बॉयज़ का अट्रैक्शन की बात हो रही है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में गर्ल्स की बात हो रही है इंट्रैक्शन पे। क्लियर? अट्रैक्शन, सॉरी, इंट्रैक्शन ही, अट्रैक्शन। फिर आ जाएगी लेटेंसी स्टेज, यानी 6 से 12 वर्ष वाली एज, है ना, 6 से 12 वर्ष वाली एज। चलो देख लेते हैं इसको, एक सेकेंड पेन ले लूँ। लेटेंसी, है ना। चलो इसमें क्या आ जाएगा, फोकस एरिया कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ भी नहीं होगा इसमें। फोकस एरिया आराम वाली है, काम पीरियड है ये, है ना। एक्टिविटीज़ क्या होंगी इसमें, लर्निंग होगी, लर्निंग हो गई, और हम कह सकते हैं मेकिंग फ्रेंड्स, डेवलपिंग सोशल स्किल्स। डेवलपिंग सोशल स्किल्स की इसमें बात हो रही है। क्लियर हो गई? क्या नहीं हुआ? चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। ये क्या है, काम पीरियड है ना। ये स्टेज बहुत क्रूशियल है, दिस स्टेज इज क्रूशियल, दिस स्टेज इज क्रूशियल। एक मिनट, क्रूशियल फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, सॉरी, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सोशल स्किल्स फॉर, और हम क्या कह सकते हैं, एक मिनट, सोशल स्किल्स विच आर, एक सेकेंड, विच आर इम्पॉर्टेंट, हिल क्यों रहा है आज इतना, इम्पॉर्टेंट, अब तो नहीं हिल रहा, चले, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर academic and peer relationship। देखो ये स्टेज बहुत ही क्रूशियल है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, सोशल स्किल्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक और पीयर रिलेशनशिप्स के लिए, है ना।
ये सारी चीज़ें देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल्स, ये सब कितनी इंपॉर्टेंट है एकेडमिक और पीयर रिलेशनशिप्स में, है या नहीं? जल्दी बताओ, है या नहीं? अब बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं क्या है, बढ़ेगा, है ना। सबसे अच्छा समय होता है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, सोशल स्किल्स जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं एकेडमिक और पीयर रिलेशनशिप्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा फिफ्थ स्टेज आ जाती है ना। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ स्टेज आ गई, जेनिटल स्टेज। पेन ले लिया है मैंने, इसमें फोकस एरिया होगा जेनिटल्स, है ना। फोकस एरिया क्या होगा? जेनिटल्स। एक सेकेंड, है ना। एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ हो गई जैसे डेवलपिंग, ये 12 साल से अबव वाली एज की बात हो रही है ना। 12 साल और उससे ऊपर वाली एज की ये बात हो रही है। एक सेकेंड, पूरा सेटअप ले लिया मैं, सेट कर दूँ। डेवलपिंग हम कह सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी कह सकते हैं हम, डेवलपिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप। ये प्यूबर्टी वाली एज आ जाएगी ना, इसमें बच्चा प्यूबर्टी में एंटर कर लेगा। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इन दिस फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज चिल्ड्रन एंटर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में बच्चे ने एंट्री कर ली है, प्यूबर्टी में एंट्री कर दी है। एंड बिगिन टू एक्सपीरियंस फीलिंग भी कह सकते हैं, मैच्योर सेक्सुअल फीलिंग्स भी कह सकते हैं, है ना। चलो, प्यूबर्टी में आ गया तो देखो क्या होगा, अट्रैक्शन तो होगा, है ना। डेवलप होंगी रोमांटिक फीलिंग्स, है ना। होता है ना, अपोजिट जेंडर के लिए होते हैं, क्रश होते हैं, अट्रैक्शन होता है, तो वो सारी चीज़ें इसी में होंगी। ये है फाइनल स्टेज। इट इज़ द स्टेज, एक पेन, it is the stage, it is the stage where individuals focus on, एक मिनट, हिल क्यों रहा है इतना, फोकस इज कह सकते हैं, फोकस इज ऑन या फोकस ऑन डेवलपिंग immediate relationship, intimate relationship, relationships and personal growth. पर्सनल ग्रोथ। देखो वही बात आ गई, ये जो स्टेज है मैं पहले मेंशन कर दूँ फिर हम इसे समझते हैं। दिस स्टेज इज वेयर इंडिविजुअल सीक हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो जाएंगे। दिस स्टेज इज द, या हम कह सकते हैं दिस स्टेज इज वेयर इंडिविजुअल्स सीक healthy romantic relationships, and work together, या work towards emotional and social maturity। नोट कर लीजिए, फिर हम इसे समझते हैं क्या है आखिरकार ये जेनिटल। जल्दी से आप देख लें, फिर हम समझते हैं जेनिटल है क्या। नोट कर लीजिए। देखो वही कह सकते हैं, अट्रैक्शन वाली बात, प्यूबर्टी में एंट्री होती है ना, तो क्रश भी होंगे, अट्रैक्शन भी होगा। तो क्या होगा, ये जो स्टेज है इसमें क्या हो रहा है, बच्चा प्यूबर्टी में एंट्री कर रहा है ना। रिलेशनशिप्स भी बच्चा बनाएगा, है ना। प्यार कामकाजी जीवन में कह सकते हैं बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है इसमें, है ना। बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है, इमोशनल और सोशल मैच्योरिटी की तरफ काम करेगा, बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। खैर यहाँ तक का क्वेश्चन का आपका कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें हम इतना टाइम नहीं देंगे, है ना। टाइम क्या वेस्ट करना है इसमें। बात क्योंकि हमारी सीटेट की हो रही है, बच्चों की हो रही है, तो इतने छोटे बच्चे कहाँ पहुँच गए हम, है ना। बट ये मेंशन है, फिर भी मैंने करा दिया ताकि अगर बाई चांस अगर आ जाए तो आपको पता हो। बाकी मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड आना चाहिए, बट स्टिल लास्ट स्टेज
स्टार्टिंग की जो स्टेजेस है मोस्टली क्वेश्चन उसी से ही आते हैं, बट हमें पढ़ना सब है, पेपर में क्या आ जाए क्या पता, है ना। तो सब कुछ क्लियर हो गया। बताओ क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, कोई दिक्कत किसी टॉपिक में परेशानी डाउट हो तो मुझे बताओ, और अगर नहीं हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ अगर समझ आया तो एक लाइक तो बनता है ना, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक न्यू थ्योरी के साथ। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, कोई क्लास स्किप हो गई हो तो अटेंड कर लीजिए। तब तक प्लीज़ रिवीजन प्रैक्टिस जारी रखिए, है ना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।